नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं कि स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। जो भक्त होते हैं, परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। मैं स्त्रियों से दूर होने की बात उनसे नहीं कह रहा हूँ जो गृहस्थ में रह रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ गृहस्थ में रह रहे हैं, उन्हें दूर रहना चाहिए, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से होना चाहिए। बाहर से अगर तुम दूर हो जाओगे तो गृहस्थ को कैसे संभालोगे? अरे अंदर से दूर रहो। स्त्री से स्पर्श नहीं, स्त्री से दूर। अंदर से उसके प्रति किसी भी विचार की धारणा नहीं, सिवा परमात्मा के। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत के लिए। भागवत में लिखा है, दृष्टवा स्त्रियम देव मायाम दद भाव जितेंद्रिय प्रलोभित पतन दे तमस्ग्नि पतंगवतम। स्त्री को देव माया समझो, और जब तक तुम इस चीज में नहीं आओगे तब तक तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो तुम सोचो कि हम स्त्री के संग रहकर सब चीज करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्त्री से तो दूर रहना ही पड़ेगा। सब कार्य करते हुए स्त्री से स्पर्श न हो, स्त्री को देव माया समझकर और परमात्मा का चिंतन करते हुए सारे कार्यों को करें। और पतंग, जैसे कि एक उदाहरण है, पतंग को मैंने अपना गुरु बनाया है। बरसात के दिनों में जहाँ भी हम अग्नि जलाएं, पतंग आकर अग्नि की और मंडराने लगते हैं, और मंडराते मंडराते पतंग जलकर राख हो जाते हैं, पर उन्हें मिलता कुछ नहीं है। ऐसे ही स्त्री से संत को दूर रहना चाहिए। ये मैंने पतंग को गुरु बनाकर सीखा है। मैं कोई बात गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समझने वाले तो समझ जाएंगे इस बात को। जो भक्त जन हैं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो इन शब्दों को समझ जाएंगे। और कुछ लोग थोड़े सांसारिक सुख की इच्छाएं लेकर बैठे हैं, स्त्री को अच्छा मानते हैं। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि स्त्री गलत है, लेकिन तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस मार्ग के लिए तुम्हें किस चीज़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा अलग होना चाहिए। तो इसीलिए जो भक्तजन हैं वो इस बात को समझ जाएंगे भली प्रकार से। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो दत्तात्रेय महाराज यदु राजा से क्या कह रहे हैं? दत्तात्रेय तो बोले कि चंद्रमा से मैंने क्या सीखा है। चंद्रमा से मैंने क्या सीखा है? चंद्रमा को मैंने अपना गुरु बनाया है। तो दत्तात्रेय जी यदु से कह रहे हैं कि प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा होता है, दूज को थोड़ा बड़ा, फिर तीज को और थोड़ा बड़ा, पूर्णिमा को आते आते चंद्रमा आकार पूरा गोल हो जाता है। लेकिन वस्तुति में ये कि चंद्रमा ना कभी छोटा होता है और ना कभी बड़ा होता है। चंद्रमा अपने आप में ना कभी छोटा और ना बड़ा होता है, हैं? उसकी कला छोटी होती है और कला ही बड़ी होती है। ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है और छोटा होता है, क्योंकि नात्मा जजाना मरिष्यति नहत्यसो क्षयन्ते शवनिशतम व्यभिचारिणा ये सर्वत्र सबद्ध पायो संलब्धि मात्रम प्रणयोदयत्रेंद्र बगेल विकल्पतम सत। आत्मा ना जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा है। ऐसे हमारे अंदर विचार उच्च श्रेणी के बनने चाहिए कि हमारा ये देह अभ्यास हो जाए इस शरीर से। कौन छोटा है कौन बड़ा है, सबको एक समान समझना चाहिए। और सूर्य को मैंने अपना गुरु बनाकर क्या सीखा है कि संत की दृष्टि एक होनी चाहिए। संत की दृष्टि एक होनी चाहिए। जब सूर्य उदय होता है तो ये कभी नहीं देखता कि मेरा प्रकाश मंदिर की शिखर पर जा रहा है, दरवाजे पर जा रहा है, गंदी जगह पर जा रहा है, ये शुद्ध जगह पर जा रहा है। उसे तो प्रकाश देने से मतलब है, वो प्रकाश जाने से मतलब है, वो सब जगह जाता है। उसी प्रकार संत को चाहिए कि प्रवचन करे, वो निष्काम भाव से करे। अब उसमें दुष्ट भी सुन रहे हैं, प्रेमी भी सुन रहे हैं, किसी के जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही। ये मेरा भक्त है,
इसके घर कथा सुनाऊंगा, ये मेरा भक्त नहीं है, इनके यहाँ नहीं जाऊंगा, ऐसा संत को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी भावनाएं होने से वो संत नहीं हो सकता। और एक बात और है, बहुत सुंदर बात है, दत्तात्रेय जी संत जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि सर्प को गुरु बनाकर सीखा कि संत को अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए, संत को सन्यासी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। अब आजकल तो आप लोग देखते हैं कि संत लोग तो अपना आश्रम बनाते हैं, सन्यासी लोग तो शिष्य बनाते हैं, लेकिन इसमें जो बात है वो कह रहे हैं कि संत को अपने लिए आश्रम नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। क्यों? सन्यासी को कभी दूध घी नहीं खाना चाहिए। क्यों? भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि संत को तो अकेला ही विचरण करना चाहिए, अकेला ही विचरण करना चाहिए। ये बात सत्य है। अगर वो अकेला विचरण करेगा, जगह जगह पर जाएगा संत, तो ऐसे लोगों से मिलेगा कि उन्हें कुछ दे सके। और संत एक जगह बैठकर जो प्रवचन कर रहे हैं और शिष्य बना रहे हैं, उनमें क्या है कि एक दूसरे के प्रति आसक्ति है। ये बात गलत नहीं है, जहाँ में से लिख रही है भागवत में कि शिष्य नहीं बनाना चाहिए और अपना आश्रम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस संत को आश्रम से लगाव हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। एक शिष्य को एक गुरु से आसक्ति हो जाएगी, फिर दोनों ही आपस में बन चुके हैं। इसीलिए संत को विचरण करना चाहिए, वो जहाँ से मिल जाए वहीं से भिक्षा प्राप्त कर कर अपना भरण पोषण और परमात्मा का भजन, और हो सके कोई दुखी दिखाई दे रहा है तो आत्माओं से उसका कल्याण भी कर सकता है। संत का अंदर बहुत दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। इसीलिए संत को विचरते रहना चाहिए, सबको अपना ही वो माने, घर माने, ये सब मेरा ही घर है, मैं जहाँ कहीं जाऊँ वहीं ठहर जाऊँ, वहीं अपना प्रभु का भजन करते हुए, किसी से थोड़ा प्रसाद लेते हुए और परमात्मा का चिंतन करते हुए विचरता रहूँ। यह संत है। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब कोई समझे तो मैं उन पर कोई रोक नहीं है, जैसी उनकी धारणाएं, उनकी विचार। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, बात कुछ ऐसी है कि जो लोग भक्तजन हैं, जिनके आचार विचार बढ़िया है, वो इन शब्दों को बढ़िया तरीके से अपने अंदर उतार सकते हैं, और जिसके आचार विचार थोड़े से भी परमात्मा की तरफ है तो सही, लेकिन आसक्ति जनित हैं, सकाम भाव हैं, तो इन शब्दों को, मेरे शब्दों को शायद कम समझ में आवे उन लोगों की। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कुछ आपको गलत लगे कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री कृष्ण।